हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई। उम्मीद है सारे बढ़िया होंगे, सब अपनी तैयारी को लगा रखे होंगे। एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, हरियाणा का एस्टेट जो आपका डी ग्रुप का एग्ज़ाम है, सीईटी का डी ग्रुप का, उसकी डेट अनाउंस हो गई है बेटा। तो उसकी तैयारी को जितने लगे हुए हैं, जिनका ये आखिरी चांस है या पहला चांस है, जो भी है, अपनी सीरियसली तैयारी को लगो। और ये जो मॉक टेस्ट अपने चले हुए हैं, ये उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, अपनी हरियाणा डी ग्रुप की कर रहा है, किसी भी चीज़ की कर रहा है, तो वो इन मॉक टेस्टों को लगाना स्टार्ट कर दे। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथ के बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आए हैं। इनके बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन सॉल्यूशन है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कर दो, है ना। और वीडियो पे आते ही लाइक कमेंट कर दिया करो। कोई दिक्कत आए किसी क्वेश्चन के, अपना स्कोर पेन नोटबुक जरूर लेके बैठे, अपना स्कोर सारा साथ में बताएं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 8। स्मॉलेस्ट डिविजिबल जब भी कटवाता है बेटा, यानी कि तुमसे एलसीएम निकलवाने लग रहा है ना। एलसीएम का मतलब क्या है, देखो ये तो 3 की पावर 1 रखी हुई है, बिल्कुल ये 7 की पावर 1 है, ये तो कोप्राइम नंबर दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं। 18 का मतलब होता है 3 की 1 इंटू 6 की 1। 3 तो हमने यहाँ भी उठा लिया, 3 और 7 21, 21 की 6 से करोगे 126, ये मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या आ जाएगा 18। वैसे भी देख सकते हो 18 से 63 नहीं कटता मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं कटता, है ना। ऐसे ही तुम इनको भी चेक करके देख लोगे तो 52 नहीं कटता। तो लिस्ट नंबर कौन सा चाहिए मेरे को, 126। ये सबसे छोटा नंबर है जो कि सबसे कटने लग रहा है। 72 7 से नहीं कटता है, तो बाद में नंबर मेरा कौन सा रहा, 126 के बराबर। आसान सा क्वेश्चन था एक। चलिए दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट निकलवाना चाह रहा है 12,000 रुपए के ऊपर 15% की रेट से 3 साल के लिए। अगर किसी को अब भी एसआई के अंदर दिक्कत आ रही है तो मेरी वीडियो आ चुकी है बेटा एसआई के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाए उसके अंदर, वहां पे भी अपना जाके एक बार देखिए उसको। ठीक है, मैंने सिंपल तरीके से एसआई करवा रखा है। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होता है R इंटू में T% के बराबर होता है, यानी कि सर रेट और टाइम की कर दो तो 15 के हिसाब से 3। देखो बेटा 15% का मतलब क्या है कि हर बार आपको 15-15 रुपए दिए जा रहे हैं। और रेट कैसी है, पर एनम की। मैं बार बार कहता हूं, जब भी आप एसआई और सीए का क्वेश्चन करते हैं तो आप रेट के ऊपर जरूर ध्यान दीजिए। वहां पे 15% की रेट है 3 साल के लिए, यानी कि जो आपका एसआई होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, किसके बराबर होगा, 45% के बराबर होगा। 45% के बराबर ये वैल्यू आने लग रही है, 45% के बराबर। ठीक है, तो 12,000 का तुम्हें क्या निकालना है, 45%, तो 12,000 इनटू में इसका 45। सिंपल इंटरेस्ट पूछा ना, बिल्कुल यही पूछा है। तो भाई 2 जीरो से मेरी 2 जीरो कट गई, तो 12,000 का 45, 40 के ऊपर जाओगे तो लगभग 4800 और ये 6, यानी कि 5400 के करीब ये वैल्यू आने लग रही है मेरी। ठीक है, देखो मैंने कैसे निकाला, 40 से मैंने किया 4800 के बराबर और 600, 500 को अगर 120 से 600 तो 48 और 600 किसके बराबर आ गया मेरा, 55400 के बराबर। अगर आप कोई भी कंप्यूटर एग्जाम कर रहे हैं, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेटिव स्पीड को बढ़ाना स्टार्ट कर दें, है ना। सिर्फ आसान तरीके से मैंने क्या किया, 45% की वैल्यू निकाल दी प्रिंसिपल की। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए मैं हिंदी बोल दूंगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये वाला क्या होगा, प्रिंसिपल, मेरी दर होगी ये मेरी। ठीक है, और वो मेरा क्या होगा, समय होगा 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक लड़का है और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ पेपर के अंदर। फिर कह रहा हूं मैं, जो भी बच्चा यहाँ पे हरियाणा के डी ग्रुप की तैयारी करने लग रहा है, 21-22 तारीख, 20-21 तारीख सॉरी, वो फाइनल कर दी गई है, पेपर होगा कन्फर्मली, अपनी तैयारी को लग जाओ, है ना। 3/8 बुक को पढ़ रहा है पहले दिन, फर्स्ट डे पढ़ ली 3/8, ये हो चुकी है। अब बच गई कितनी, जो रिमेनिंग है वो कितनी बच गई भाई, बच गई मेरी 5/8। 5/8 पार्ट मेरा क्या रह गया, ये रिमेनिंग बच गया। 3/8 पढ़ने के बाद 5/8। सर आपने कैसे निकाला, बेटा 8 में से 3 पढ़ लिया, 5 पार्ट क्या हो गया, बच गया मेरा। ठीक है, 5/8 बना, बच गया। अब कह रहा है कि 4/5 ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग का मतलब जो बचा हुआ है, जो बची हुई किताब है, इसका 4/5 पार्ट। इसका अगर मैं 4/5 करता हूं तो 5 से 5 यानी कि कितना, 1/2 में 2 पार्ट। 1/2 में 2 पार्ट इसने क्या किया, पढ़ लिया। बची हुई का 1/2 पार्ट, है ना। ये कौन सा है, बची हुई का 1/2 पार्ट। एक्चुअल में इसने टोटल कितनी बुक पढ़ ली है, टोटल बुक इसने कितनी पढ़ ली है, 3/8 पढ़ ली है और 1/2 पढ़ ली है। इनको ऐड करो, एलसीएम कितना आएगा, 8 के बराबर। 3 + में 4 यानी कि 7/8 इसने पढ़ ली है। ये वो है जो कि इसने रीड कर ली है दोस्त, है ना। ये वो पार्ट है जो इसने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। रिमेनिंग कितना आ गया, यानी कि बचा हुआ पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट आ रहा है वो 1/8 आ गया।
मैंने 7/8 पढ़ लिया, 8 में से 7 पेज पढ़ लिए हैं, तो कितने पेज बच गए? 1 पेज बच गए। अब इसने क्या रखा है, अनदर डे इफ देयर वर 30 पेजेस, यानी कितने पेज हैं भाई? 30 पेज। 1/8 की वैल्यू किसके बराबर है? 30 की बराबर है ना। तो टोटल कितने रहे? 8 की वैल्यू मानी थी, इनटू में 8 इधर करूंगा, इनटू में 8, यानी कि टोटल कितने पेज हैं उस बुक के अंदर? 240। टोटल कितने पेज हैं? 240। टोटल पेज तो उसने नहीं पूछे, उसने पूछे कि कितनी बुक उसने पहले दिन पढ़ ली थी। पहले दिन पढ़ ली थी 3/8, यानी कि 3/8। तो किसके बराबर आ गया भाई? 30, यानी कि 90 के बराबर ये आंसर आ गया, 90 के बराबर। तो मेरा 90 क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया है? मजा आया है तुम्हें क्वेश्चन देख के? ये रिमेनिंग था, मैंने इसका 4/5 किया, 1/2 पार्ट यहाँ पढ़ लिया, 3/8 पार्ट पढ़ लिया। टोटल बुक कितनी पढ़ ली? 7/8। बच गया कितना? 1/8। 1/8 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 के बराबर। टोटल वैल्यू कितनी होगी? 240 के बराबर। 240 का 3/8 पूछ रहा है, यानी कि 90 पेज उसने क्या किए थे? पहले दिन पढ़ चुका था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। √2, ये बेटा 3 इधर है, इसको यहां से काट रहा हूं मैं, ये भी 4 इधर है। मैं इधर लिख देता हूं, जो क्वेश्चन है ना, इसको एक बार इधर लिख देता हूं। ये एक एरर है यहाँ पे। √2 और क्यूब √4, ये 3 क्यूब रूट के अंदर डला हुआ है, और 6 4। अमूमन बेटा पूछ लेता है कोई भी आपका एग्जाम हो, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे गलती हो रखी है, इसको ध्यान मत रखना, ठीक है? ये वाली चीज पूछनी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। देखिए इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 1/2। इसका मतलब क्या है? 4 की पावर 1/3। और इसका मतलब क्या है? 6 की पावर 1/4। ये दे रखा है। आप देखने से तो हम नहीं निकाल सकते बेटा, इनका एलसीएम निकालो और इनके एलसीएम के साथ इनकी क्या करो? मल्टीप्लाई करो। 12 इनका एलसीएम आ रहा, इनटू में 12 करो, इनटू में 12 करो, इनटू में 12 करो। ये 2 की पावर 6 हो गई, ये 4 की पावर 4 हो गई, और ये 6 की पावर 3 हो गई। अब देखिए 2 की पावर 6 किसके बराबर होती है? 2 की 5 32, 2 की 6 64 के बराबर। 4 की पावर 4 किसके पास होती है? 64 इंटू 4, है ना। 4 चौके 16, चौके 64, यानी कि 256। और 6 की पावर 3 होती है भाई 512, 36 216 के बराबर, 216 के बराबर। साफ नजर आ रहे हैं अब तुम्हें? 64 सबसे छोटा है, 216 उससे बड़ा है, ठीक है? 64 सबसे छोटा है, 216 उससे बड़ा है, 256। यानी कि अगर इनका असेंडिंग ऑर्डर पूछना चाह रहा है तो सबसे पहले कौन आएगा? ये वाला √2 वाला। इनका जो असेंडिंग ऑर्डर आएगा √2 आएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? 6 वाला, यानी कि 6, ये 4, और तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन है? 4, और ये अंडर द रूट, है ना। तो ये वाला इनका क्या आएगा? असेंडिंग ऑर्डर। ये मेरा आंसर बन जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं बेटा, इनकी पावर को आप इस प्रकार कीजिए। पावर करने के बाद आप क्या करोगे? इनका एलसीएम, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 6 आ रही है, 4 की पावर 4 आ रही है, 6 की पावर 3 आ रही है, 64 256 216 के बराबर मेरी वैल्यू आने लग रही। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एवरेज ऑफ ए नंबर इज एवरेज ऑफ ए नंबर इट्स 75 एंड 25% इज 240। मैं क्वेश्चन बताता हूं जो बच्चे हिंदी मीडियम से आए हैं। किसी नंबर, उस नंबर के 75% और उस नंबर के 25% की जो एवरेज है 240 के बराबर है। यहां पे मैं लिख देता हूं, कोई नंबर है, प्लस में उस नंबर का 75% है, प्लस में उस नंबर का 25% है। इन सब की जो एवरेज आ रही है किसके बराबर? 240 के बराबर आ रही है। बेटा एवरेज बार बार मैं बताता हूं तुम्हें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है उन सबका जोड़ डिवाइड बाय में उनका नंबर, ये किसके बराबर होती है? एवरेज के बराबर होती है। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। मैंने बार बार कह रखा कि कोई भी नंबर अपना 100% के बराबर होगा, यानी कि उस नंबर का 100% प्लस में 75% प्लस में 25% और एवरेज, ये तो जोड़ हो गया, डिवाइड बाय क्या आ गया? 3 के। इनकी एवरेज किसके बराबर है? 240 के बराबर है। बिल्कुल सही है सर। ये आ गया मेरे पास 200% की वैल्यू किसके बराबर है? 720 के बराबर है। उसने क्या मांगा है? नंबर। नंबर तो 100% के बराबर होता है, बिल्कुल। डिवाइड बाई 2 अगर इधर करोगे तो डिवाइड बाई 2 इधर करना पड़ेगा, यानी कि 100% की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 360 के बराबर। मेरा ऑप्शन क्या आ गया? सी मेरा आंसर आ गया। सी मेरा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर फ्रैक्शन मेथड से करते तो एवरेज, अपना एक नंबर खुद का 1 होता है,
75% का मतलब 3/4 होता है और 25% का मतलब 1/4 होता है। इन सबको ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 3 करो 240 के बराबर, तो भी ये यही वैल्यू आनी है। किसके बराबर आ रहा है? 360 के बराबर। क्वेश्चन बढ़िया था, अच्छा क्वेश्चन था। कोई नंबर उसका 75%, उसका 75%, किसकी एवरेज किसके बराबर है? 240 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्त, इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी। ए और बी कह रहा है कि अगर बी कोई 100 रुपए कमा रहा है तो ए 110 रुपया कमा रहा है। हिंदी में साथ साथ बताता हूं आपको, चलूंगा। क्या कह रहा है कि ए की इनकम 10% ज्यादा है बी की इनकम से, और बी की इनकम 20% लेस है। बी की जो इनकम है वो 20% लेस है सी से। यानी कि अगर ये 100 है तो ये कितना आ गया? 80 आ गया। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रेशियो बनाओ भाई, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार। इनका तो पैसा लगा हुआ है 4:5 के अंदर, मतलब जो पैसा आ रहा है, और इनका किसके अंदर है? 11:10 के अंदर। एक गड़बड़ आ गई सर। क्या गड़बड़ आ गई? इधर तो जो बी की वैल्यू किसके बराबर है? 10 के, और इधर जो बी की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? 4 के। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 4 से कर दूं और इसको मल्टीप्लाई अगर मैं 10 से कर दूं तो मेरी कहानी बन जाए। या 2 से कर लो, है ना, और छोटा पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 5 से। ये क्या कर रहा हूं मैं? इक्विवेलेंट कर रहा हूं। 10 को 20 बना रहा हूं, 4 को भी कितना बना रहा हूं? 20 बना रहा हूं। यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू है वो क्या आएगी? 11:20:25। 5 से 4 बार क्या? 20 आ गया। 10 को 2 बार क्या? 20। यहां पे 22 आएगा भाई, 22 आ जाएगा इधर। ठीक है, 22 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, तो 22:20:25 के बराबर ये वैल्यू आ गई। इन सबका सम मैं करता हूं। क्या कह रखा है? देन द इनकम ऑफ B/A/C। देखो ये तो निकला आया A/B/C। अब यहां पे देखो ऑप्शन के अंदर ऐसा तुम्हें देखने को भी मिल रहा है कि बच्चा देखते यही लगा दे, पर ना, हमें क्या निकालना है? B/A/C। बी को पहले लिखो 20, बी। ए कितना है? 22। B/A/C, और सी कितना है? 25। 20, 22, 25, ऑप्शन नंबर सी आ गया। ये आ गया B/A/C के बराबर। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमें क्या करना है? वैल्यू को इक्विवेलेंट बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शेडेड रीजन दे रखा है कोई, पी क्या हुआ है? इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब बेटा आयत। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर का, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। किसी सर्कल के अंदर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तुम्हें इतना ही काम करना है ना। क्या काम करना है तुम्हें? कि भाई इस सर्कल के एरिया में से इस रेक्टेंगल का एरिया क्या कर देना है? निकाल देना। इन द गिवन फिगर व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एक चीज बताइए मेरे को, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। और अगर नोटबुक पेन साथ लेके बैठे तो मेरी चीज को ध्यान रखना, मेरे पास कहीं पे भी रेडियस नहीं दे रखी है, बिल्कुल नहीं दे रखी है। तो सर जो मेरा रेक्टेंगल का डायगोनल होगा, जो मेरा रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो इसका क्या आएगा? डायमीटर के बराबर आएगा। अरे किसके बराबर आएगा? डायमीटर के बराबर वो आ जाएगा। वो मेरा डी बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना आता है? नहीं निकालना आता तो देखिए ध्यान से, मैं इधर लिख रहा हूं रेक्टेंगल का डायगोनल डी √L का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, है ना। √L का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। सबने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी होगी, यही है। 8 × 6, अगर ये 8 मान लू मैं, ये 6 मान लू, 8 और 6 कितना बनेगा? 10। ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो ट्रिपलेट आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। 8, 6 और 10। तो डायगोनल किसके बराबर आ रहा है? 10 के बराबर आ रहा है। यानी कि जो रेडियस आएगी वो किसके बराबर आएगी? 5 के। अरे डायमीटर का आधा होती है? बिल्कुल होती है। πr², ये क्या होगा? एरिया। तो 22/7 इंटू में 10 इंटू में 10, यानी कि 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या बनेगा? इस पूरे सर्कल का एरिया बनेगा। इसमें से मेरे को क्या निकालना है भाई? इसमें से मेरे को ये निकालना है, ये माइनस करना है। और इसका एरिया कितना आ रहा है? 8। अब रेक्टेंगल का एरिया देखो, 8 इंटू में 6 यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करो, 2200/7 माइनस में 48, एलसीएम भी 7 आ गया, बिल्कुल आ गया। 2200 को माइनस में 8 7 से गया 56, 6 5 और 700 के 28 और 5 33, 336। यानी कि 2200 में से 336 निकाल देना मेरे को। क्या कर देना है? अपोन में 7 कर देना मेरे को। हमने 5 लेनी चाहिए थी यार, यहाँ पे 10 10 ले लिया, तभी।
ये गड़बड़ कर दी भाई। रेडियस 5 आएगी बेटा, हमने डायमीटर के साथ ही निकाल दिया। पाई आर स्क्वायर है ना, 22/7 इंटू में 5 इंटू में 5, तो 22 पंजे 110 और 5 यानी कि 550/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगा दोस्त। हमने डायमीटर के साथ निकाल दिया था, वो गलती हो गई थी हमसे, यानी कि 550/7 माइनस में 48, 550 माइनस में है ना 48, 7 और 56 का 6, 5 7 के 28 और 5 336/7। अगर आप 550 में से 336 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 10 में से 6 गया भाई 4, और ये बचा मेरा 4 में से 3 गया 1, 214 के बराबर। ठीक है, और ये मेरा कितना आ रहा है, 214 ही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अपोन में क्या आ गया, 7 आ गया मेरे पास। ठीक है, कितना आ रहा है, 214/7 के बराबर। 7 से 3 बार गया 21, इसके लिए 0 निकालूंगा पॉइंट में, 40 के ऊपर जाने के लिए 7 से 5 यानी कि 30.5 के बराबर, 30.57 सेंटीमीटर के बराबर ये मेरा आंसर बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। एक ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है, जो डायगोनल होगा दोस्त, ये जो मेरा डी होगा ना, ये डी होगा, ये इस सर्कल का क्या बनेगा, डायमीटर बन जाएगा, और डायमीटर का आधा क्या बन गया, रेडियस बन गई। ठीक है, अगर ये 10 निकल के आ रहा है तो वहां पे 5 हो गया। ट्रिपलेट याद रखो, ट्रिपलेट कहां से निकले, पाइथागोरस थ्योरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड अ पॉइंट। ये देखो टेक्निकल क्वेश्चन है, एक पॉइंट आप लोगों ने बना लिया और इस पॉइंट के पूरी तरफ, चारों तरफ का जो एंगल तुमसे पूछना चाह रहा है किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। अरे कंप्लीट एंगल किसके बराबर हो रहा है, 360 डिग्री के बराबर होता है। एक कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, 50% और 50% किसके बराबर है, इक्वल टू, यहां पे डिस्काउंट देना चाहिए, 50% प्लस में 50% का डिस्काउंट किसके बराबर है ना, वरना 50 + 50 तो 100 ही होता है, इसको बदलने के लिए हम नहीं है यहाँ पे। यानी कि क्या कह रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, हिंदी वाले बच्चे हैं उनको छूट दी गई है, क्रमागत छूट दी गई है भाई। कौन सी छूट दी गई है, क्रमागत छूट दी गई है, क्रमागत छूट दी गई है। अरे डिस्काउंट आता है ना, बिल्कुल। तो क्या कह रहा है, 50 + 50 का डिस्काउंट तुम्हारे लिए कितने होगा, तुम्हें बिल्कुल ठीक चीज में समझाता हूं मैं मान लूं कि 100 का सामान था, तुम्हें 50 की छूट दे दी, अब सामान कितने का हो गया, 50 रुपए का। तुमने कहा नहीं भाई हमें तो अभी महंगा लग रहा है, 50 रुपए पे 50% का मतलब होता है किसी का आधा, 50 का आधा 25, यानी कि 25 की छूट और दे दी। अब सामान तुम कितने का ले आए घर पे, 25 रुपए का। इसको तुम लेके आ रहे हो, सामान था कितने का, 100 का, तो टोटल छूट कितने की आ गई, 75। यही तुम्हारा परसेंट बन जाएगा, 75% के बराबर है। मैंने डिस्काउंट की एक अलग वीडियो डाल रखी है सक्सेसिव डिस्काउंट के नाम से, उसके अगर किसी बच्चे ने क्वेश्चन लगाए हैं तो मेरी गारंटी है कि कोई भी डिस्काउंट का क्वेश्चन तुम्हें परेशान नहीं कर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई,